जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया भाई। सब बढ़िया, ऑल ओके। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया ना? सर थोड़ा कमेंट तो सही कर दीजिए। बढ़िया है। मुकेश कुमार प्रसाद, मनीष कुमार यादव। मेरी आंखें कमज़ोर हो रही है यार, बताओ। चश्मा लगाना पड़ेगा लग रहा है। क्लियर दिख ही नहीं रहा है, इतने लाइट लाइट में रहता हूँ सुबह शाम में। वहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है, देखो। डब्लू कुमार, सुनील कुमार, राज आर्यन। क्या लगता है आपको, चश्मा लगा लेना चाहिए आंखों में, बताइए। बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बड़ा सर शायरी सुन रहे हैं आप, सर क्या बात है। चलो भाई, बढ़िया हो, मज़े में हो। हाँ चलो, बहुत सारे भाई मेरे लाइव हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ चश्मा लगाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ना नहीं लगाना चाहिए, कुछ सोच में है हम बोले तो क्या बोले, तो कुछ मत कहो। चलो आ जाओ। ठीक है। बहुत शानदार, तो आ जाओ यहाँ पर हम सवालों को लगाते हैं। और कल जो है हमने आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक करवा दिया था, और 101 नंबर क्वेश्चन को हमने आपको ट्राई करने को दिया था कि मुन्ना ट्राई करके लेके आना 101 नंबर सवाल, ये आपको बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आज जो है हमें 101 से लेकर 108 तक सभी सवालों को करना है, सीखना है, समझना है। आज की क्लास का जो लेवल होगा हमारा, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा, थोड़ा हाई लेवल रहेगा। इसीलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा, जानिएगा। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो लेवल है थोड़े अच्छे हैं। ठीक है। और ये हमारे पेपर में मेरे भाई पूछे जाएंगे यहाँ पे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप सीखने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सभी बातों को देखिएगा। कहा गया 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? अगर हम बात करें तो 18 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। तो यानी अगर हम टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? तो टोटल वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो ये हुआ है कि 18 men जो है ये इस काम को कितने दिनों में करते हैं? तो 18 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ये हमारा काम करने का तरीका है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया? 3 women डू एज मच वर्क एज 2 men। 3 महिला की अगर बात करें तो 3 महिला उस कार्य को उतना ही करेगी जितना 2 men हमारा करेंगे। तो वुमेन अपॉन मैन की जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारा 2/3 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा, कि 3 महिला किसी कार्य को उतना ही करेगी जितना 2 पुरुष हमारे करने वाले हैं। फिर कहा गया यहाँ पर कि देखो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये वुमेन और मेन का हमारा एफिशिएंसी हो गया। एकदम एक एक पॉइंट, एक एक लाइन वैसे ही लिखेंगे जैसे दिया गया है, कि 18 लोगों ने किसी काम को 14 दिनों में ख़त्म कर दिया तो उसके लिए लिख दिया। 3 वुमेन उतना ही काम करेगी जितना 2 मेन करेंगे तो उसके लिए लिख दिया। अब उसके बाद आगे क्या है, सवाल में कैसे प्रोसीड करना है वो देखिए। 5 men 6 women स्टार्टेड द वर्क एंड कंटिन्यूड फॉर 4 days। अगर हम बात करते हैं तो 5 men हो गए और यहाँ पर 6 वुमेन हो गई। इन लोगों ने कार्य की शुरुआत की है, और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने काम को 4 दिन तक किया है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 more men ज्वाइन द ग्रुप। अब यहाँ पर एक बात बताओ, कितने लोग हैं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, कि आप कुछ भी पता करने के पहले पहले आप टोटल वर्क को पता करिए कि आपका टोटल वर्क कितना है। ठीक है। आप आगे सवाल में प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या पता करना होगा? तो मेरे भाई ये टोटल वर्क आपको पता करना होगा। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो 18 men है। 1 men की क्षमता 3 यूनिट है, तो 18 men की क्षमता 18 × 3 इंटू मेरे भाई 4 हो जाएगी। 54 का 4 गुना कितना होगा? 216 यूनिट। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल वर्क का पता लगाएंगे। यहाँ पर वो हमने पता लगा लिया। उसके बाद क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है?
तो सवाल के अनुसार जैसे बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कि 5 men and 6 women स्टार्टेड द वर्क। यहाँ पर 5 men हो गए और यहाँ पे 6 women हो गए, और इन लोगों ने इस कार्य को स्टार्ट किया है, और उसके बाद काम 4 दिन किया है। उसके बाद कहा गया है सब्सिक्वेंटली 3 more men ज्वाइन द ग्रुप। इसमें कितने लोग ज्वाइन करते हैं, तो 3 men ज्वाइन कर लेते हैं, तो 8 men हो जाएगा। और उसके बाद उतनी ही महिला काम करेंगी जितना पहले करती थी, और इस तरीके से ये लोग T दिन तक काम करेंगे। बोला गया ना यहाँ पर, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, 5 पुरुष और 6 महिलाएं शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष हमारे शामिल हो जाते हैं, और महिला उतनी की उतनी रहती है जितनी है, क्योंकि पुरुष शामिल हुए हैं, महिला छोड़कर नहीं गई है, महिला आई नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो इतना ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 14 है तो कोई बात नहीं, इसको 14 से गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है मेरे भाई। तो आप बोलेंगे सर 18 × 3 हमारा 54 हो गया, 54 का मेरे भाई 14 गुना हो गया। ये हम वर्क यहाँ फिलहाल मान के चल रहे हैं। मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 14 का 4 गुना 56, और 14 पचे 70, और 5 हमारा 75। लो, हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये लोग जो काम करेंगे ये किसके बराबर करेंगे, तो बोलोगे सर ये टोटल वर्क के बराबर करेंगे। ये लोग जो काम करेंगे सर कितने के बराबर करेंगे, तो टोटल वर्क के बराबर यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखिए और सवाल को सॉल्व करिए। m की वैल्यू 3 रखनी है तो 5 × 3 15 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू 2 रखनी है तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 दिन हो जाएगा। 8 वुमेन हो गया या 8 मेन हो गया, तो यहाँ 8 × 3 हमारा 24 हो जाएगा। महिला का यहाँ पर 12 हो जाएगा, इनटू हमारा हो जाएगा टोटल वर्क के, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 756 के। अगर हम देखेंगे तो 15 12 27, 27 का हमारा 4 गुना कितना होता है, 108 होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 24 12 36 हमारा टी हो जाता है, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 756 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 36 टी का जो मान होगा हमारा यहाँ पे, वो 756 में से 108 घटा दीजिए तो 600 हमारा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं तो मेरे भाई कितने बार में कटेगा, तो क्या ये पूरी बार में कटेगा, तो 6 से हम 6 बार में काट लेते हैं, और 6 से हमारा 108 बार में जाएगा। ये तो बोलोगे सर पूरी बार में कट ही सकता है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा है नहीं ये बात, तो 36 से ही काट लेते हैं। 36 से मेरे भाई एक बार में काटेंगे तो 36 आएगा, और यहाँ पर 18 बार में काटेंगे तो कट जाएगा पूरा। समझ गए, कितनी बार में कटने वाला है, तो 18 बार में कटने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हमसे बोला गया हाउ मेनी टोटल डेज वर्क वाज कंप्लीटेड, कुल कार्य कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो मुझे बताओ यहाँ पर 4 दिन लगे और यहाँ पर 3 दिन लगे, तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल की बात यहाँ पर कितना दिन है, तो यहाँ 4 दिन है, और यहाँ कितना दिन है, तो 18 दिन है, यानी मिलाकर हमारा हो जाएगा 22। ये 22 दिनों में हमारा टोटल काम ख़त्म हुआ है। 22 दिनों में हमारा जो टोटल काम है वो मेरे भाई ख़त्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ दोस्तों, वो हमारा कितने में हुआ, तो कुल मिलाकर 22 दिनों में हमारा जो कुल कार्य है वो खत्म हुआ है। तो छोटी छोटी बातों को समझना था कि यहाँ पर 18 पुरुष इस काम को 14 दिनों में करेंगे। फिर कहा गया 3 महिलाओं का कार्य 2 पुरुषों के बराबर है, यहाँ से क्षमता निकाल ले। इस क्षमता को जब यहाँ रखा तो टोटल वर्क निकाल लिया। मेरे पास टोटल वर्क मेरे खजाने में आ गया, अब मैं उसको रखे हुए हूँ। अब क्वेश्चन में उसी कार्य को करवाने की बात कही गई है, लेकिन कैसे कहा गया है, तो बोला गया 5 पुरुष और 6 महिला 4 दिन तक करते हैं, उसके बाद 3 और पुरुष ऐड हो जाते हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिला टी दिनों तक करते हैं, और ये टोटल वर्क करेंगे। टोटल वर्क का मतलब कितना, तो 756 यूनिट। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली तो 18 आ गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कुल मिलाकर कितने काम हुए हैं, तो 4 दिन यहाँ पे, 18 दिन यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 22 दिन काम हुए हैं। कुल मिलाकर कितने दिन काम हुए हैं, तो 22 दिन मेरे भाई काम हुए हैं। ठीक है। आज ये चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। देखिए, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। यहाँ पे सभी बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें। अरुण कहते हैं सर 95 नंबर में ऑप्शन गलत है, आप एक बार जो है वो देख लीजिए। ठीक है अरुण भाई, पहले 95 नंबर ही देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक बच्चे ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है,
तो भाई देख लेता हूँ एक बार क्या है क्या नहीं है। आइए पहले 95 हम लोग देख लेते हैं। कहा गया प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 men and 5 women इन इतना डेज। तो देखिए कोई प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर 2 men हो गए और यहाँ पर जो है 5 women हो गए, और इन लोगों ने मिलकर कितने दिनों में किया है, तो इन लोगों ने मिलकर 8 दिनों में किया है। उसके बाद कहा गया है वाइल 4 men and 6 women कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन इतना डेज। यहाँ पर ये 4 men हो गए, उसके बाद यहाँ पर 6 women हो गए, और इन लोगों ने मिलकर कितने दिनों में किया, तो 5 दिनों में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 × 8 16 men है, और 4 × 5 हमारा 20 men है। तो अगर हमने कहा यहाँ 20 men में से यहाँ 16 men को घटा दो, यहाँ पर 20 वाला ज़्यादा है और 16 वाला कम है। तो जब 20 वाला 16, देखो ये 20 वाला 16 वाले को खींचेगा अपनी तरफ, तो माइनस करने के बाद 4 men बचेंगे। वुमेन की बात करते हैं तो 8 बचे 40, और यहाँ पर वुमेन हमारा 30। तो 40 वुमेन 30 वुमेन को अपने पास खींच के माइनस कर देगी, तो 10 वुमेन हमारा बच जाएगा। हम काटेंगे तो 2 बार में और यहाँ काटेंगे तो 5 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा वुमेन अपॉन मेन, और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5, यानी महिला बट्टे में पुरुष जो होगा वो हमारा 2/5 होगा। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर कितना आ गया, तो रेशियो आ गया। सवाल में कहा गया है, ठीक है, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 4 days। कितने लोगों की आवश्यकता है कि इस कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट करें। तो एक्स मैन, ठीक है, नहीं, एक्स मैन इस कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क। यहाँ पर ये बोला गया है कि कितने समय में एक्स मैन मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे। यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, कि हाउ मेनी मेल विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 4 days। हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 4 days यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो ये मैन काम करेंगे, ये कौन सा काम करेंगे, तो ये टोटल वर्क मेरे भाई काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स मैन। मैन की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो मैन की एफिशिएंसी की हमारी वैल्यू हमारी मेरे भाई 5 है। कितनी है, तो 5 है, और इनटू कितना हो जाएगा, 4। अब ये टोटल वर्क की जगह पे आप क्या लोगे, या तो इसको लोगे, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर इसको लोगे, किसी भी एक को मान ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर कहा कि 2 men हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 5 women हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो x इंटू हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू हमारी हो गई 5, तो यहाँ पर 5 × 2 हमारा हो जाएगा 10। वुमेन की वैल्यू हमारी 2, ये हो जाएगा हमारा 10। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 20 × 8 मेरे भाई, क्योंकि देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 20 हो जाएगा। 20 से 20 खत्म, तो x का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर x का मान हमारा 8 आएगा। और x का मान 8 आएगा, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि यहाँ पर हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर, तो 8 men विल बी रिक्वायर। भाई एक सवाल तुम लोगों को देते हैं बनाने के लिए, और उसमें भी अगर वो सवाल तुमसे ना बने, तो यार क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई करने का। फिर मजाक ही बना लिया है तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई का, बताओ। जब कायदे से बोले थे कि ऐसे हम 10 सवाल आपको करवा दिए हैं, और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, खुद से बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो डाउट ग्रुप की सहायता ले लीजिएगा। लेकिन वो एक सवाल में भी आप लोगों की हालत अंचर पंचर हो जाती है। ऐसा तो नहीं था ना, बहुत कठिन सवाल हमने आपको दे दिया था, बताइए। इतना आसान सा सवाल है, इतना बुआ सा सवाल है, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप ढंग से रिवीजन डेली की क्लासेस की करेंगे, तो काहे नहीं बनेगा सवाल आपसे। सिलेबस को करिए जितना डीले करना है, और उसके बाद अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी ये पूरे कमेंट में कहीं पर भी मेरे भाई कह दिया ना कि सर सिलेबस डिले जा रहा है, कसम से बता रहे हैं सीधा ब्लॉक मारेंगे। जब आपकी क्षमता खुद की नहीं है इतनी कि आप एक सवाल तक खुद से बना पाएँ, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कितना सिखा दूंगा आपको। मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा भाई, और मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको कुछ नहीं सिखा पाएगा, जब एक मामूली सा सवाल भी जो आपको होमवर्क दिया गया है अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप खुद के इतने एफर्ट नहीं लगा सकते हैं कि आप डाउट ग्रुप में जाकर उसको पूछें, लोगों से उसकी जानकारी प्राप्त करें और इकट्ठा करें, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई का भाई। छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, कोई बिजनेस विजनेस ज्वाइन कर लो, पढ़ाई वढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। समझा समझा के थक गए हैं। और फिर बाद में आप ही लोग वो होते हैं जो यहाँ पर 4 लोगों को बोलते हैं 10 महीना सिलेबस हो गया, 11 महीना सिलेबस हो गया, और जब आदमी पढ़ाएगा तो 4 बार समझा दीजिए, 5 बार रिपीट कर दीजिए, 6 बार समझा दीजिए, तो ये भी थोड़ा बता दीजिए, तो थोड़ा होमवर्क वो जानती हैं दोनों समझा दीजिए। ये रवैया आप लोगों का रहता है। क्या था इस क्वेश्चन में, मुझे बस इतना समझा दो कि सवाल में क्या था जो आपसे नहीं बना, क्या था, और उसके ऊपर से लिख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है हो सकता है आंसर गलत दिया है।
यार इतना तो समझदार बनो भाई, इतना तो समझदार बनो कि अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें एक सवाल देता है कि घर से करके लेके आओ, तो अपने अंदर एक जील रखो, अपने अंदर एक उत्साह रखो यार कि हमें बना के लेके जाना है। हम इतने काबिल तो हैं, अपंग तो नहीं है यहाँ पर कि एक सवाल भी हम नहीं बना सकते हैं। क्यों अपने आप को कालिदास से भी महामूर्ख साबित कर रहे हो यार। आइए सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए मेरे भाई, 102 में क्या कहा गया है। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना तो सच बता रहे हैं कि आपके लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एमईए, ये सब पोस्ट तो आप सपने में छोड़ दीजिए, ये आपके सोच के भी परे हो जाएगी। टैक्स असिस्टेंट भी अगर निकल जाए तो वो बड़ी बात हो जाएगी। मैं ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, बुरा लगे तो शायद थोड़ा और बुरा लगे, भगवान करे थोड़ा और बुरा फील हो आपको, ताकि शायद उस बहाने जो है कम से कम आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जो रवैया है आप लोगों का पढ़ाई करने का बिल्कुल भी सही नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट क्लास में लेट आने का, कभी भी रिवाइज नहीं करके आने का, 10 मिनट क्लास को पहले छोड़ के चले जाने का, अपने मन के मालिक हुए, जिस दिन मर्जी हुआ अपनी क्लास अटेंड किए, जिस दिन मर्जी हुआ छोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल अपने तरफ से शीट लगाने का कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं आप लोग, और ख्याली बुनाव में जी रहे हैं कि हमारा सीजन नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा। तो बढ़िया से मेरे भाई जो है थोड़े और सपने सजा लो। फिर सीजल के ही सपने क्यों देख रहे हो, फिर ये भी देख लो कि तुम आईएएस नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। देश को तो तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत है। आइए सवाल देखिए। 3 पुरुष, 4 महिला, 6 बच्चे एक साथ किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है, तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करती है। इस कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। ठीक है। और अगर इतना सुनने के बाद भी बुरा ना लगा हो ना मेरे भाई, तब तो फिर तो क्या ही बोलो, फिर तो आपसे मोटी चमड़ी किसी की नहीं हो सकती है। सच बता रहा हूँ मैं। एक दिन में देखता हूँ क्लास में, 2 दिन में देखता हूँ यार, मतलब ठीक है थोड़ी तो मेहनत करके आओ ना सारे यार। ऐसे कैसे काम चलेगा। जीवन में कोई ऐसा काम है ही नहीं जो इम्पॉसिबल है। हर इंसान चाहे जो चाहे जितना चाहे कर सकता है। क्षमता हर किसी की भगवान ने दी है। अब मन से ही हिम्मत नहीं होगा, सारा टाइम मोबाइल में घुसे रहोगे तो कहाँ से पढ़ लोगे। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं सर किताब भी लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा, शीट भी लगाना पड़ेगा। अरे तो ऐसे मिल जाएगा तुम्हें सिलेक्शन यार। एक काम करो, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़रा जाके बात करना भाई, कितने घंटे उसने पढ़ाई की होगी, कितने क्वेश्चंस उसने लगाए होंगे, और उसकी काबिलियत में तुम कितनी मेहनत करते हो। और एक सब्जेक्ट में ये हाल है, बाकी तो 3 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। ढंग के 4 सवाल पूछ लो, जीएस के भी आएंगे नहीं। आइए पढ़िए सवाल देखें यहाँ पे क्या कहा गया है। 3 मेन, 4 वुमेन और 6 बच्चे। एक दिन सोचता हूँ आज तो ये लोग रिवाइज करके आएंगे, आज तो ये लोग पढ़ के आएंगे। रोज रोज का यार यही तमाशा बना रखा है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मन कर रहा है बैच ही बंद कर दूँ, दूसरा बैच स्टार्ट कर लूँ। 3 मेन हैं, 4 वुमेन हैं और 6 बच्चे हैं, किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। फिर कहा गया अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। एक महिला जो है यहाँ पे डबल काम करती है जितना एक पुरुष यहाँ पर काम करता है। अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज यहाँ पे। ठीक है। अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज है ना। यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन देखो, इस तरीके से मेरे भाई कहा गया है। टोटल वर्क को कंप्लीट करवाने का एक तरीका है, और वो तरीका यहाँ पर ये है कि यदि आप 3 पुरुष, 4 महिला और 6 बच्चों को 7 दिनों तक लगाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके से टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। अ वुमेन डस, एक महिला यहाँ पर कितना काम करती है, तो डबल काम करती है जितना एक मैन करता है। और उसके बाद अ मैन डज यहाँ पे। ठीक है, वुमेन डज डबल द वर्क, अब वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज यहाँ पे। सेम तरीके से कि एक महिला डबल काम करती है किसके मेरे भाई, यहाँ पर मैन के ऐसे नहीं लिखेंगे, किसी और तरीके से लिखेंगे, ये वाला लाइन यहाँ पे कि अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज एंड अ चाइल्ड
डज हाफ द वर्क अ मैन डज, ये बड़ा प्यारा सवाल है। यानी कुल मिलाकर तीन बातें हैं, एक महिला है, एक पुरुष है और एक यहाँ पर चाइल्ड है। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो महिला जो है यहाँ पर कितना करती है, तो इसका डबल करती है, और चाइल्ड जो है वो इसका कितना करता है, तो आधा करता है। सही मायने में देखिए तो महिला जो है यहाँ पर मैन का डबल करती है और चाइल्ड जो है यहाँ पर इसका आधा करता है। यानी एक ऐसी संख्या मानो जिसका आधा करना आसान हो और डबल करना भी आसान हो। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 मानते हैं, तो अगर ये 2 यूनिट काम करता है तो इसका डबल कौन करेगा, तो महिला करेगी, और इसका आधा कौन करेगा, तो चाइल्ड करेगा। अब फिर बोल देना सर रिपीट कर दीजिए, सुनाई तो दिया नहीं होगा तुम लोगों को, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में है ढंग से, सीधा बात की एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है, जो लड़का है पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। और उसके बाद यहाँ पर साफ तौर में कहा गया मेरे भाई कि जो महिला है, एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है, तो महिला पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, काम करने का स्टाइल बता दिया गया है। तो क्या आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को इसके अंदर में रखिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट हमारा टोटल वर्क है, तो बिल्कुल भी नहीं। बोला गया है हाउ मेनी वुमेन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 7 days, कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं यहाँ पर एक्स वुमेन उस कार्य को 7 दिनों में करेगी कंप्लीट। यानी ये वुमेन कौन सा काम करेंगे, तो वही काम जो हमारे किसके बराबर है, तो जो हमारे टोटल वर्क के बराबर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो x का, यहाँ देखिए तो x हम ऐसे रखेंगे, महिला की क्षमता कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और इंटू हमारा 7 हो जाएगा, और ये टोटल वर्क के बराबर है, यानी टोटल वर्क के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद यहाँ वुमेन की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 मेरे भाई हो जाएगा 16। बच्चे की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 7। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे x इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, 16 और 6 22, और 22 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 4 से 7 खत्म, x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा सर का आज मूड खराब है, सर सुना रहे हैं पता नहीं क्या हो गया। 1% भी भाई मूड खराब नहीं है, लेकिन जो आप लोगों को मैं, जब से मैंने आप लोगों का बैच स्टार्ट किया ना, एक दिन मैं वेट करता हूँ कि यार आज है ना बच्चे खुद से पढ़ के आएंगे, आज है ना वो कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे जो सिखाने में मुझे भी मज़ा आएगा। लेकिन जब देखता हूँ ना तो मन अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है कि यार क्या इंस्पेक्टर बनेंगे यार, ये सच बता रहा हूँ मैं, क्या इंस्पेक्टर बनेंगे जब मैं देखता हूँ 10-10 मिनट बाद बच्चे आकर रिपीट लिखते हैं, क्लास ख़त्म होने के 10 मिनट वो पहले चले जाते हैं। कई बार यहाँ पर होता है, आसान सी बात है, आसान सी भाषा है, लेकिन उस पर सुनने पे फोकस ना करके आप बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ सामने आपके पढ़ा रहा हूँ जो कि मुझे दिखता है और आप लोग देखते हैं, बट मुझे ये नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में आप करने के साथ साथ और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो भगवान जाने और आप जाने। आज तक मैंने कभी भी एप्लीकेशन के किसी क्लास में कोई बात नहीं बोली होगी, ना ही मैं मोटिवेशनल ज़्यादा बातें बोलता हूँ, ना ही मैं कुछ और बातें बोलता हूँ, लेकिन मेरे भाई क्या ही बोलूँ, मतलब इस तरीके से सच बता रहा हूँ, पढ़ोगे ना तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है यार। देखो मेरा क्या, किसी का भी बैच लोगे ना, नहीं हो पाएगा भाई सिलेक्शन। ट्राई कर लो यार, पूरा भारत खुला है तुम्हारे लिए। मैं है ना पुचकार नहीं सकता, ज़बरदस्ती वाली बातों पे मेरे अंदर है नहीं यार आदत ये कि मैं किसी की यहाँ पर जो है चापलूसी करूँ, बूट लेकिंग करूँ और यहाँ एडमिशन्स बढ़ाने के लिए, नहीं नहीं आप सही कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं हो पाएगा भाई। बड़ी मेहनत से मैंने सिलेक्शन लिया है, बड़ी मेहनत से मैंने कई सारे सरकारी एग्ज़ाम निकाले और मुझे पता है उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, और जो आप लोग कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है और इतने से नहीं हो पाएगा। आपको मेरे मतलब बुरा मानना है, मुझे जो मानना है भाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना आपकी नज़रों में भाई अच्छा। नहीं पढ़ोगे तो 4 और सुनाऊंगा अगले दिन आके, ये बात ध्यान रख लेना पहले, आसान भाषा में पहले ही बोल रहा हूँ, पढ़ लो भाई। और ये बात सारी एक स्टूडेंट के लिए नहीं थी, ये सब के लिए थी, जितने लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हैं ना सब के लिए कहा है हमने। 4 पुरुष और 6 महिला एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सामान्य कार्य के इतना गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष और 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या कहा गया कि जो काम कंप्लीट हुआ है
हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मानो 4 मैन है और 6 वुमेन है, किसी काम को कंप्लीट करते हैं 5 दिन में, तो ये ले लीजिए। और 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं 7 दिन में, तो ये ले लीजिए। यानी अगर हम बात करेंगे टोटल वर्क के बारे में, तो टोटल वर्क के बारे में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा बताइए। तो बोला गया सर 4 मैन हैं और यहाँ पर 6 वुमेन हैं, और 4 मैन और 6 वुमेन ने इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया है, तो 5 दिनों में। और फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 4 वुमेन और 7 मैन। देखो यहाँ पे वेयर एज 3 मैन एंड 4 वुमेन, वेयर एज 3 मैन एंड यहाँ पर 4 वुमेन, ये किसी काम को जो है यहाँ पे 7 दिनों में कंप्लीट किए बैठे हैं। आसान भाषा में फिर से कह रहा हूँ, 4 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और 3 पुरुष और 4 महिला मेरे भाई से 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करके क्या करेंगे, तो मैन और वुमेन की हम एफिशिएंसी निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ देखेंगे ना, तो 4 इंटू 5 20 मैन हो जाएगा, और 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। 21 में से मेरे भाई 20 निकल जाएगा, तो एक मैन यहाँ निकल के चला आएगा। ठीक है। 30 वुमेन में से मेरे भाई 28 वुमेन निकल जाएगा, तो 2 वुमेन निकल के चला आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो वुमेन अपॉन मैन की बात अगर हम करें तो 1/2 हो जाता है। ये हमारी मेरे भाई क्षमता हो जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है, तो क्षमता हो जाती है। अब उसके आधार पर ज़रा क्वेश्चन में देखिए अगर, तो क्या बोला गया ज़रा वो देखिए। तो बोला गया हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन। यानी मान लीजिए यहाँ पर कि एक्स मैन को लाया गया है और ये 25 महिलाओं के साथ काम करने वाले हैं। एक्स मैन 25 महिलाओं के साथ काम करने वाले हैं। हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट इतना टाइम द सेम वर्क इन 5 डेज। यहाँ पर कार्य का कितना गुना मेरे भाई, तो कार्य का 5/2 गुना। अब बोलोगे सर कार्य का 5/2 गुना, ये समझ नहीं पाए। हम समझाएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हो मेरे भाई। याद रखना M1D1H1 जब पढ़ते हो, तो M1D1H1 के नीचे एक W1 भी आता है। आता है कि नहीं आता है, तो बोलोगे हाँ सर। और ये W शब्द क्या बताता है, वर्क के बारे में। अगर मानो कार्य 2 गुना हो रहा है तो यहाँ 1 लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिखते हैं। कार्य 3 गुना हो रहा है, यहाँ 1 लिखते हैं, तो यहाँ 3 लिखते हैं। तो कार्य हमारा 5/2 गुना हो रहा है, तो कार्य अगर हमारा 5/2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो इसका 5/2 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई कौन सा काम की बात कही गई है, तो ये जो काम करेंगे ये टोटल वर्क के बराबर करेंगे। यानी इनका काम या तो पहले के बराबर और नहीं तो दूसरे के बराबर। आप इनका काम किसी के बराबर भी करवा लीजिए, आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इनका काम हम करते हैं 4 मैन हो गया और यहाँ पर 6 वुमेन हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 दिन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बट्टे का 2, ये बट्टे का 2 यहाँ से निकलेगा मेरे भाई, और ये बट्टे का 2 निकल कर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे 2 इंटू एक्स मैन की जगह, मैन की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2x हो जाएगा। वुमेन की क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। मैन की वैल्यू 2 है, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू 1 है, तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक। सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, देख लीजिए। फिर से रिपीट हम कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को 5 दिनों में, 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को 5 दिनों में, 3 मैन 4 वुमेन उस काम को 7 दिन में, 3 मैन 4 वुमेन किस काम को 7 दिन में, तो 20 मैन और 21 मैन। 21 में से 20 घटा दो 1 आ जाएगा। 30 में से मेरे भाई 28 घटा दो 2 आ जाएगा। यहाँ पर वुमेन अपॉन मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन, हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 5/2 टाइम्स। तो 5/2 टाइम्स का 5 यहाँ और 2 यहाँ, द सेम वर्क इन 5 डेज। ठीक है। तो हमने यहाँ पर चुपचाप अपनी वैल्यू रखी है। m के जगह मुझे 2 रखना है, तो ये मेरा 2x हो गया। w के जगह 1 रखना है, तो 25 हो गया, सारा हो गया। ये हमारा 8 हो जाएगा मेरे भाई, और ये 6। 8 जमा 6 हमारा कितना होता है, तो 8 जमा 6 हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा 14। अगर हम काटेंगे तो ये 5 से हमारा 5 कटेगा, 2 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो बोलेंगे सर 2x प्लस 25 की जो वैल्यू है सर, 7×5 हमारा 35 हो जाएगा। अगर हम फिर से देखते हैं तो 2x का जो मान हो जाएगा 35 माइनस इतना यानी 10, x का मान हमारा 5 हो जाएगा। तो कितनी महिला सपोर्ट करनी चाहिए, तो 5 महिला। कितनी महिला असिस्ट करनी चाहिए, तो 5 महिला मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि अब सभी आंसर दे रहे हैं। अच्छी बात है भाई। ठीक है।
आ जाओ चलो। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत आसान भी टाइप है। अगर आप ये टाइप सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको। बहुत ही प्यारा टाइप है, पेपर में ज़्यादा बार पूछा भी गया है। कैसे होगा मेरे भाई, क्या होगा ये समझो। और एक इंटरेस्टिंग टाइप है जिसका एक बहुत ही प्यारा शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अक्सर दुनिया में आदत क्या है लोगों की, दूसरों से तुलना करना। चाहे अपने आप की तुलना करना या किसी की भी तुलना करना। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट भी मेरे भाई जब आया इंडिया में ना, तो इसके पहले अमेजन में कंपेयर का ऑप्शन नहीं था। लेकिन फ्लिपकार्ट को पता चल गया कि जो इंडियंस बाई करते हैं हमेशा कंपेयर करके करते हैं, जुक्स्टापोज करते हैं उसको। ठीक है, जुक्स्टापोज एक वर्ड है जहाँ पर कहा जाता है प्लेसिंग अ थिंग साइड बाई साइड, ऐसे करके कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ को कंपेयर करके, ये वाला मोबाइल अच्छा है कि वो वाला मोबाइल अच्छा है। तो वैसे ही टाइम एंड वर्क में भी एक हमारा वैरायटी आया, जहाँ पर हमें कंपेयर करने की बात कही गई। ठीक है, और कंपेयर करने की बात क्या कही गई, ज़रा वो देखो। लोगों को अपने काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों के काम से ज़्यादा मतलब है, उनके काम से ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे कहा गया कि जैसे मानो ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर मान लीजिए यहाँ पर टी दिनों में करते हैं। तो कहा गया यदि ए मेरे भाई अगर काम करे और बी अगर काम करे, तो बोला देखो ए अगर इनकी तुलना में 4 दिन ज़्यादा लेता है और बी अगर इनकी तुलना में मेरे भाई 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो बताओ यहाँ पर ए कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा, या दोनों मिलकर कितना समय लगेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे, जहाँ पर दो लोग मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, टी दिनों में। अगर ए अकेला उस कार्य को करना चाहे तो उससे 4 दिन लेगा, या बी अकेला उस कार्य को करना चाहे तो मेरे भाई 9 दिन ज़्यादा लेगा। तो बताओ यहाँ पर किस तरीके से होगा, काम कैसे होगा। अब यदि इस सवाल को आप अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे भाई आप जीवन की सबसे बड़ी भूल करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम बेसिक से नहीं करेंगे। बेसिक से करने में क्या होगा, ए को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, बी को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ए का जो समय है मेरे भाई यहाँ पर t+4 ऐसा हो जाएगा, बी का t+9 हो जाएगा। दोनों का जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर t+4 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई t+9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 वाले के पास क्या नहीं है, 9, तो इसे 9 दो मेरे भाई मल्टीप्लाई में, और 9 वाले के पास क्या नहीं है तो 4 है, तो इसको यहाँ पर 4 दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोलोगे सर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, या फिर वैसे नहीं करना चाहते तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो कि सर ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, उसके बाद सर बी किसी कार्य को यहाँ पर इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए का यहाँ समय लिखा गया है उसको, और बी का जो समय लिखा गया है उसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, याद है ना, ए किसी कार्य को x दिन, बी किसी कार्य को y दिन, तो आंसर क्या होगा, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो वैसे ही a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो यहाँ 2t प्लस कितना हो जाएगा, 13। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे t के बराबर है। अब यार जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जीवन खराब करने वाली बात होती है, बट यहाँ पर हम ऐसा काम घटिया सा वाहियात सा नहीं करेंगे। इस तरीके से हम सवालों को नहीं बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए सेम क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पे, और पेपर में अक्सर ऐसा कहा भी जाएगा कि यहाँ पर हम इसे स्पेशल कंसेप्ट का नाम दे सकते हैं। और ये स्पेशल कंसेप्ट हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर स्पेशल कंसेप्ट में बस यहाँ पर कहानी ये है कि ए को यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए ए प्लस बी किसी कार्य को यहाँ पर टी दिनों में लिखा जाएगा, ए अगर अकेला उस कार्य को मान लीजिए t+4 डे में करे, बी अगर अकेला उस कार्य को मान लीजिए t+9 दिन में करे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो यहाँ बोलोगे सर आज के बाद याद रहेगा ये बात, ठीक है, कि जैसे मानो t+4 हो गया, t+a हो गया, ऐसे हम लिख लेते हैं इसको, कितना लिख लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये t+a है और ये t+b है। तो कभी भी t का मान निकालना होगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर a भी आएगा। अब बोलोगे सर ये रूट a भी कहाँ से आया है, इसी को पूरा सॉल्व करने पे आया है, इसी को मेरे भाई पूरा सॉल्व करने पे आया है। तो कायदे से अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को, अगर एक अकेला व्यक्ति मेरे भाई किसी भी कार्य को यहाँ पे करने में इन दोनों से ज़्यादा ए लग रहा है और इन दोनों से ज़्यादा मेरे भाई बी दिन ले रहा है ना, तो वो टी का मान अगर आपको निकालना है तो रूट अंडर ए भी आपको करना पड़ेगा। हाँ अमन भाई तुम्हारा देख लिया कमेंट, भाई आंखों से दिखता है तुम्हारा कमेंट, ठीक है, समझ में आ गया बात, बाद में देख लेंगे। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया मान लीजिए ए प्लस बी किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। ए अगर अकेला मेरे भाई यहाँ पर जो है कमेंट, यहाँ पर जो कमेंट कह रहा हूँ मेरे भाई, ए अकेला यहाँ पर 4 दिन ज़्यादा करता है और बी अगर उसी काम को यहाँ पर 9 दिन ज़्यादा में करता है। बताओ सबको समय कितना लगेगा। मैंने कहा यार धरती पर इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं। टी की अगर हम बात करेंगे तो रूट अंडर ए इंटू बी,
क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर टी का वैल्यू रूट अंडर ए इंटू बी, यानी यहाँ 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। तो अगर हम बात करते हैं तो टाइम टेकन बाई ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 6 + 4 यानी हो जाएगा हमारा 10 यहाँ पे। टाइम टेकन बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 + 9 यानी हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मान लीजिए ये बोलेगा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई परेशानी की बात है? तो आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि ये इससे इतना दिन ज़्यादा ले रहा है और ये इससे इतना दिन ज़्यादा ले रहा है, तो जितना दिन भी वो लोग ज़्यादा लेते हैं उन्हें गुना करके रूट लगा दो तो टी का मान निकल के आ जाएगा। और जब टी का मान निकल कर आ जाएगा तो आप चाहो तो ए का मान भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो बी का भी मान निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी तोफ चीज़ ये नहीं है। आप यहाँ पर इसी कंसेप्ट को अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए ऐसा ही एक सवाल आपके सामने है कि ए और बी के तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे और ए और बी के तुलना में, मतलब किसी के कंपैरिजन में, खुद के बात नहीं करते हैं, कंपैरिजन में, तो ए और बी के तुलना में बी को काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। ए अकेला उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा? यानी ए और बी के तुलना में ए को कितना लगेगा और बी को कितना लगेगा। तो मानो ए और बी किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी को मान लो टी घंटे में करेंगे तो ए कितना में करेगा? टी प्लस 27 में। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया बी टेक्स 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। तो अगर ए और बी हमारा इतना है तो बी हमारा कितना हो जाएगा? तो बी हमारा 3 लगेगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि टी की वैल्यू अगर निकालनी है तो रूट अंडर ए इंटू बी करना पड़ेगा, यानी 27 इंटू 3 करना पड़ेगा। 81 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो अगर बात करते हैं ए अगर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए की बात करते हैं टी प्लस 27 यानी 9 + 27। तो 9 + 27 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 डेज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई परेशानी की बात है? बताइए। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का। अब कितना अच्छा लग रहा है, एक बात बताओ, सारे के सारे अभी चुपचाप लाइव बैठ के पढ़ रहे हो। बाकी टाइम पर सभी को 10 मिनट जाने की जल्दी जो रहती है सारा दिन में, आज एक भी बच्चा नहीं गया, सारे बच्चे चुपचाप तब से बैठ के पढ़ रहे हैं। बढ़िया भाई, ऐसे मुझे लगता है ना, ऐसे डांट की आवश्यकता है आप लोगों को बीच बीच में। ऐसे थोड़ा बीच बीच में डोज मिलते रहेगा ना तो थोड़ा सही रहोगे, ट्रैक पे रहोगे। बाकी दिन बहुत जल्दी होती है, कोई ना कोई बुला रहा होता है, इनको लग रहा होता है आत्मा निकल जाएगी इनकी 10 मिनट पहले। पता नहीं, ऐसा फील होता है ना कि यार कितना ज़्यादा पढ़ लिया आज, कितना ज़्यादा ज्ञान हासिल हो गया, बताओ कितना ज़्यादा हो गया, बताओ। कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, जो मेहनत कर रहे हो ना कुछ भी के बराबर नहीं है। आपको बहुत भारी लग रहा होगा, बोझ लग रहा होगा। एक एक मॉक टेस्ट आप 4 किश्तों में मेरे भाई जो है वो देते होंगे। ठीक है, उसमें भी 4 लोगों की कसम खाने की आवश्यकता पड़ती होगी आपको, तब जाकर आपका एक मॉक टेस्ट कंप्लीट होता होगा। अभी तो बहुत सुनोगे मेरे से अभी। ठीक है, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, चैंपियंस बैच में। आज से एक नया रूप लेने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा बहुत मोटिवेशन दे दिया आप लोगों को, अब दूसरे लेवल का मोटिवेशन देने की आवश्यकता है। सही रहेगा ना? आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिए। ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी उस कार्य को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे मैं एक अपने तरफ से सवाल देता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ए और बी मान लो किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? टी दिनों में। ठीक है, ए अगर अकेला काम करेगा तो इससे 16 दिन ज़्यादा लेगा, यानी टी प्लस 16। और अगर बी अकेला काम करेगा मेरे भाई तो इससे कितना दिन ज़्यादा लेगा? 9 दिन ज़्यादा लेगा। तो बताओ यहाँ पर कि अगर मेरे भाई जो है यहाँ पे ए का समय कितना है, फिर बताओ बी का समय कितना है, और फिर बताओ ए प्लस बी का समय कितना है। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पे कि तीनों का समय जो है हमारा कितना है। फटाफट बताइए यहाँ पे, फटाफट बताइए।
बताइए मेरे भाई कितना आंसर आएगा, मुझे थोड़ा आंसर जानना है आप लोगों से, जल्दी से बताइए। एक बच्चा यहाँ पर 100 FE अमन सिंह तब से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 103 में आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्यों किए, लेकिन वो बच्चा बेचारा इतना नहीं सोच पा रहा कि यार हम एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लें, पता चल जाएगा। अरे यार मतलब क्या ही बात मैं करूँ मेरे भाई अमन भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये लोग इस कार्य का 5/2 गुना कर रहे हैं, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब बट्टे के नीचे बट्टा अमन भाई रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो यही वाला 2 घसक के चला गया है ऊपर, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। और आपको लग रहा है क्या कि सर ने तो अलग से मल्टीप्लाई किया है, सर ने मेरे भाई कुछ भी अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 5/2 वाला 2 यहाँ पर चला गया है, बस इतनी सी बात है भाई। ठीक है, आंसर बता दो कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखिए छोटी सी बात है, समझना पड़ेगा। टाइम टेकन बाई A+B बराबर, ये हमारा किसी काम को T दिनों में करते हैं, ये इतने में करते हैं और ये इतने में करते हैं, तो सबसे आसान हमारे लिए क्या होता है, तो सबसे आसान हमारे लिए ये होता है कि T की वैल्यू निकालना। और वो यहाँ पर ये जितना ज़्यादा होगा और ये जितना ज़्यादा होगा, दोनों को गुना करके रूट लगाएंगे। 16 9 144 और 144 का रूट लगाएंगे तो 12 आएगा। तो टाइम टेकन बाई A बराबर कितना होगा, तो टाइम टेकन बाई A बराबर 12+16, कितना हो जाएगा, तो 12+16 यानी हो जाएगा 28। फिर उसके बाद टाइम टेकन बाई B बराबर कितना होगा, तो 12+9 यानी कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और टाइम टेकन बाई A+B तो पता ही है आपको, कितना निकल कर आ गया है, तो मेरे भाई 12 आ गया है। तो ध्यान रहेगा इस बात का, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करेंगे, A अकेला उस कार्य को 28 दिनों में करेगा और B अकेला उस कार्य को 21 दिनों में करेगा। अब इसी सवाल के ऊपर एक बवाल, और क्या है मेरे भाई वो बवाल, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 105 नहीं दोस्त, 106 नंबर सवाल। 105 करवाएंगे, सब्र करो यहाँ पे, पहले 106 नंबर सवाल को देखो क्या कहा गया है। तो कहा गया A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन D days, दो लोग मिलकर इस कार्य को D दिनों में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो A और B मिलकर इस कार्य को D दिनों में करेंगे। फिर कहा गया वर्किंग अलोन A टेक इतना डेज, अगर A की बात अगर हम अकेला करें तो D से कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो मेरे भाई 8 दिन ज़्यादा लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर B से कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो 18 दिन ज़्यादा लेगा यहाँ पे, ये हमसे यहाँ कहा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि देखिए कार्य कैसे हुआ और क्या हुआ। तो बोला गया कि A वर्क फॉर 4 days एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय B अलोन इन, यानी इन लोगों ने सोचा कि यार हम कार्य को करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर A जो है वो 4 दिन काम करता है, उसके बाद ये छुट्टी पे रह जाता है। जैसे आप लोग छुट्टी पे रहते हो ना, तो वैसे ये भी छुट्टी पे रहता है। आपका पढ़ने का जैसे मन नहीं करता है तो इसका भी बिल्कुल भी नहीं करता है। किसको पढ़ाई अच्छी लगती है, लगती है किसी को, फ्री की मुफ्त की नौकरी हर किसी को चाहिए, हर किसी के अकाउंट में 70,000 रुपये चाहिए हर महीने, हर किसी को वर्दी का भौकाल दिखाना है, लेकिन जब बात मेहनत की आती है तो कौन करता है। क्यों करे भैया, कोई इंतज़ार भी तो कर रहा है, उससे भी तो व्हाट्सअप पे जाके बात करना है, ठीक है। थोड़ा घूमने भी तो जाना है, शाम हो गई है, समोसे कौन खाएगा, चाउमीन कौन खाएगा, मोमोज भी तो जाना है किसी के साथ खाने। चलो छोड़ो हटाओ, जवान मूवी आई है उसको भी तो देखना है, कम से कम 2 बार देखना है कि डायलॉग उसके रट जाएं, चाहे तुमको वोकेबलरी याद हो ना हो, लेकिन डायलॉग रटना भी तो ज़रूरी है यार। ना कैसे कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके, तो इसीलिए आ जाइए। तो जैसे ये भाई 4 दिन काम किया तो 4 घंटे की पढ़ाई होती है और उसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटजी होती है। तो वही वाली बात है, ये भाई 4 दिन काम किया, बचा हुआ इसका हिस्सा कौन पूरा करेगा मेरे भाई, तो बी पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो है वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सवाल को देखिए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, सबसे पहले डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर, ये कितना ज़्यादा है 8 और ये कितना ज़्यादा है 18, तो यहाँ पर 8 × 18 144, और 144 का रूट कितना हो जाएगा, तो 12 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 दिन हो जाएगा यहाँ पे। यानी अगर हम बात करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। अब इस बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से चाहो तो टोटल वर्क निकलवा सकते हो, किसी भी तरीके से, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहो तो ऐसे मेरे भाई कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर अब आप ए लिख लो और यहाँ पर अब आप बी लिख लो। और कैसे लिखोगे देखो, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में करेंगे, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 12 × 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2। अब मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए।
तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, ए वर्क फॉर 4 days। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे सही से पढ़िए मेरे भाई। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया ए 4 दिनों के लिए काम करता है और शेष कार्य अकेला बी द्वारा कितने दिनों में करा जाएगा। तो 4 दिनों तक यहाँ पर जो काम करेगा वो हमारा ए करेगा, और बाकी काम जो बी है हमारा वो मान लीजिए टी दिनों में करेगा, और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क पूरा होगा। तो ए की बात करते हैं तो ए की क्षमता 3 यूनिट है, 3 × 4 हमारा 12 हो जाएगा। बी की क्षमता 2 यूनिट है तो ये हमारा 2T हो जाएगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी कितने के मेरे भाई, तो 60 के। अगर हम बात करते हैं तो 2T का मान हमारा कितना हो जाएगा, 48। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो कितने प्यार तरीके से हमने इस सवाल का आंसर निकाल लिया, बताइए कितने प्यार तरीके से मेरे भाई। यहाँ पर बताइए, पहले तो हमने डी का मान निकाला, डी के मान के आधार पर हमने ए का मान निकाल दिया, यहीं डी के मान के आधार पर हमने बी का भी मान निकाल दिया, इस ए और बी के मान के आधार पर हमने टोटल वर्क निकाल लिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 दिनों तक ए ने काम किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों तक बी ने काम किया, काम हमारा कंप्लीट हुआ है। 4 दिन में ये भाई काम कितना करेगा, तो 12 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कितना करेगा, 2T बराबर हो जाएगा कितने के, 60 के। तो 2T का मान 48, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दम नहीं था, और एकदम फुद्दू सा सवाल था ये। आ जाओ मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 105 देखो। 105, 107 और 108, ये 3 सवाल कहने को 3 अलग अलग सवाल हैं, लेकिन मेरे भाई तीनों सवाल में जो एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो सेम तरह के पैटर्न पर ये सारे के सारे आधारित हैं। आज मैं आपको यहाँ पर 105 करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर 107 और 108 करवाऊंगा, और कल आपको टाइम एंड वर्क की मेरे भाई लास्ट क्लास होगी, जिसमें अब तक पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं होल्ड वाले, हम उनको भी करवा देंगे, और अगर किसी का कहीं पर किसी भी सवाल में डाउट होगा तो हम वो भी ले लेंगे। तो आज 105, 107, 108 हम लोग पूरा कर लेते हैं, और अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन होल्ड वाले रहेंगे या डाउट वाले रहेंगे हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 more days देन बी B, while A does the same work in 9 more days than C. If A and B can complete the whole work in same time in which C alone does the work, in how many days A alone can complete the same work? मेरी बातों को सुनिएगा बड़े ध्यान से, बस सारा खेल सुनने के ऊपर है, जो नहीं सुना तो वो गया, ख़त्म है काम से मेरे भाई, ठीक है। तो बोला गया ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर ए है, और फिर हमारा बी है, और फिर हमारा सी है। तो पहला लाइन, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। मेरे भाई बी से कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो बी से यहाँ पर 5 दिन ज़्यादा लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, और यहाँ सी से कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो मेरे भाई यहाँ पर सी से हमारा 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने में सी ख़त्म करता है, यानी जितने समय में सी ख़त्म करेगा उतने ही समय में हमारा ए और बी भी मेरे भाई क्या करने वाले हैं, तो ख़त्म करने वाले हैं। अब मैं एक बात बताऊं आपको, असल में यहाँ पर सी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये फालतू का मेरे भाई आपको परेशान करने वाली बात कही गई है, और यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर ए इससे इतना ज़्यादा है, ए हमारा सी से इतना ज़्यादा है, और बाद में ये सी को हम गायब करके और यहाँ पर बोल दे कि सी बेटा है ना, तो उतना ही काम कर सकता है जितना ए और बी कर सकता है, तो फिर भैया हम सी नाम काहे रखें। समझो मेरी बात को लेकर, अगर जो काम मेरा 10 रुपये में हो सकता है उसके लिए हम 100 रुपये खर्च क्यों करें। तो फालतू सी बात है यहाँ पे, जो काम ए और बी कर सकते हैं अगर उतना ही काम मेरे भाई सी करेगा तो हम सी को क्यों बुलाएं, फिर हम ए और बी को बुलाते हैं, ए और बी से ही काम करवाते हैं, ताकि सारा खेल हमारा क्या निकल जाए, तो ए और बी के साथ निकल जाए। तो एक पल के लिए हम ऐसे समझते हैं सवालों में कि जानिएगा इस बात को लेकर, मान लीजिए सी जो है वो हमारा बराबर है ए प्लस बी के, हमने पढ़ा है कि लेट ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो इससे 9 दिन ये ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है, तो t+9 ले रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, इससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है तो ये कितना ले रहा है मेरे भाई, तो t+9 ले रहा है। अब दूसरी बात हम थोड़ा समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि यार देखो, आपसे है ना मेरी उम्र 2 साल ज़्यादा है। मान लीजिए आप 22 के हैं तो हम आपसे 2 साल ज़्यादा हैं, 24 के हैं। तो अगर कल के दिन मेरी उम्र से आपकी उम्र निकालनी हो तो क्या करेंगे, आपकी उम्र में आपकी उम्र में 2 साल जोड़ा जाएगा तो हम आएंगे, और मेरे में 2 घटाया जाएगा तो आप आएंगे। छोटे में जोड़ा जाता है तो बड़ा वाला आता है, और बड़े वाले में घटाया जाता है तो छोटा वाला आता है।
आज इस बात को देखिए यहाँ पे, ये छोटा वाला है, इसमें जोड़ोगे तो बड़ा वाला आएगा, तो बड़े वाले में से घटाओगे तो कौन आएगा, छोटा वाला आएगा। यानी 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। ये एक तरीका होता है लिखने का, और जो ये तरीका नहीं जानता पेपर में गलती उसी के होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सी नाम का जो व्यक्ति है वो a+b के बराबर है, तो उसे t मान लो। इससे मेरे भाई 9 दिन ज़्यादा है, तो इसे t+9 लिख लो। अब मुझे a से b की तरफ बढ़ना है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है, तो अगर बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है तो माइनस करेंगे, इसीलिए इसमें 4 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो इतना आएगा। और वहीं छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना होता, 4 में 5 जोड़ देते तो हमारा 9 आता। अब मेरे भाई एक बात बता दो यहाँ पर, क्या आज हमने आपको ये नहीं सिखाया कि अगर a+b किसी कार्य को t दिनों में करते हैं और इसकी तुलना में ये इतना दिन ज़्यादा करता है और इसकी तुलना में इतना दिन ज़्यादा करता है, तो सीधा सीधा t का मान निकालना है तो क्या करना, रूट अंडर ये जितना दिन ज़्यादा है वो और ये जितना दिन ज़्यादा है वो, यानी यहाँ 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। अब आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पर तो ये a+b के लिए कहा गया था, आपने तो c के लिए निकाल दिया। अरे भाई c कोई और नहीं है, c ही तो a+b है, बस उसको अलग तरीके से व्यक्त कर दिया गया, वो एक अलग सी बात है। तो यहाँ पर c का ही मान हमारा a+b के बराबर है, तो आज इससे a दिन ज़्यादा, आज इससे b दिन ज़्यादा, तो t का मान रूट अंडर a b होता है, वही हमने किया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है वो ज़रा पढ़िए। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुन कंप्लीट द सेम वर्क, ए पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप बताओ, ए जो है इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो t+9, यानी अगर हम बात करते हैं तो 6+9 यानी कितना दिन, तो 15 दिन करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यहाँ पे क्लियर है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 105 है ना आपका, उसी तरीके से 106 भी है, और सॉरी 107 भी है और 108 भी है। सेम यहाँ पे सी नाम की जो चीज़ दी गई है वो मेरे भाई फालतू की चीज़ दी गई है, और यहाँ पर हमें उसको करेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, एक डब चलिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है, तथा ए और बी एक साथ कार्य को उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर है, तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा। उसी तरह का मेरे भाई सवाल है, सेम तरह का सवाल है, देखिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 3 लोगों के बारे में, ए भी है और यहाँ बी भी है और यहाँ सी भी है। ए डज अ वर्क इन 6 डेज लेस देन दैट ऑफ बी। अगर हम ए की बात करते हैं तो ये हमारा बी से 6 दिन कम लेगा। ए की बात करते हैं तो बी से 6 दिन मेरे भाई कम लेगा। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है देन दैट एंड 2 डेज मोर देन सी, यहाँ पे तो यहाँ पर इससे कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो मेरे भाई 2 दिन ज़्यादा लेगा। पढ़ लीजिए, यहाँ देख लीजिए अच्छे तरीके से क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज़्यादा लेगा। बढ़िया तरीके, ए डज अ वर्क इन 6 डेज लेस देन बी, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम। यहाँ पर हिंदी में एक शब्द छूट गया है, लिख लीजिए कम, ठीक है, कि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेगा और यहाँ सी से 2 दिन ज़्यादा लेगा, सी से 2 दिन ज़्यादा लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करे तो उनके द्वारा कार्य में लिया गया समय सी के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। मतलब फिर से मेरे भैया यहाँ पर जो है सी को फाइनली जाके ए+b के बराबर कर ही दिया गया। यही तो बात है, यही तो मेरे भाई बात है यहाँ पे, ठीक है। आपको देखा जाता है, आपको कहा जाता है सी, क्यों, ताकि इस क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाया जा सके, इसको थोड़ा लंबा किया जा सके। बट मेरे भाई यहाँ पर इसकी कोई औकात ही नहीं है, कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। बाद में इसको बोल देता है अच्छा चल तेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, जा तू a+b के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये सी नाम का कोई पर्सन रहेगा ही नहीं, फिर ये बन जाएगा a+b, ठीक है। अच्छा, तो मेरे भाई इसके तुलना में हम यहाँ ए निकालेंगे और इसके तुलना में हम यहाँ बी निकालेंगे, ये वो वाली बात हो जाती है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर सी देखिए दिखावे का था, इसको हम टी बोलते हैं, इससे 2 दिन ज़्यादा हमारा ये है तो ये हो जाएगा t+2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये संख्या में घटाने पे ये आता है, जैसे मानो यहाँ ए है
और यहाँ बी है। मैंने कहा बी में से माइनस करोगे ना 2 को तो ए आएगा। जैसे मानो अगर ये 10 है तो 10 में 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो मेरे भाई 8 में आपने क्या किया कि ये आपका हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलोगे सर अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड होगा, ऊपर डिवाइड है तो नीचे मल्टीप्लाई होगा। जस्ट अपोजिट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर पहले क्या किए मेरे भाई, तो हम यहाँ पर b से a की तरफ गए। तो यदि हम इसके तरफ जाएंगे तो जैसे -6 था तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ के ये लाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव 6 जोड़ दीजिए 2 में सर, तो 2 में 6 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब वही बात है, आप देखिए a प्लस बी से a का कंपैरिजन, a प्लस बी से b का कंपैरिजन। क्या d का मान नहीं निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो कि नहीं। तो बोलोगे सर धरती का यही तो सबसे आसान काम है, टी का मान जितना और जितना ज़्यादा है उनको गुना करके रूट लगाते हैं। तो 16 का रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे 4 जमा 8 सर, यहाँ पे 12 दिन में ये काम हमारा खत्म हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं कर कमेंट बॉक्स में कहीं कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। आज क्यों इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। बाकी दिन तो इतना शांति से आप लोग क्लास नहीं देखते हैं। आज तो 11:45 भी हो गया, किसी को जाने की जल्दी भी नहीं है। भाई आंसर भी सारे दे रहे हो, कौन सा चमत्कार हो गया भाई, ऐसा बताना ज़रा। आंसर भी आ रहे हैं सारे के सारे, लाइव भी हो, जल्दी किसी को जाना भी नहीं है। किसी सवाल में भाई रिपीट भी अब तक नहीं आया, डाउट भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पता है क्या है, सारा खेल अटेंशन का है कि आप जितना ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं ना, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने गोल पे, आप मेरे भाई उतना ज़्यादा जो है एफिशिएंसी अपनी निकाल पाते हैं। सिलेक्शन के लिए 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ना होता। ये मूर्खों द्वारा सर्च की गई यूट्यूब पर जो है कुछ सर्च फिल्टर होते हैं कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई कभी ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ाओ ना दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे आपको टाइम एंड वर्क सिखाने के लिए मुझे 2 महीने आपको नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है मेरे भाई। 20 दिन में पूरा ऐसा पढ़ा देंगे कि जो आप 2 साल में भी नहीं सीख पाओगे, वही वाली बात है। ठीक है, तो ज़्यादा घंटे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के अंदर ये थोड़ा उत्सुकता होनी चाहिए कि यार जब मेरी क्लास है एकदम 6:30 बजे, तो एकदम मुझे प्रिपेयर होके जाना है, मुझे रिवाइज होके जाना है, मुंह उठा के नहीं चले जाना है कि किसी भी तरीके से चले जाएंगे क्लास में जाके अटेंड कर लेंगे। एक चीज़ की गरिमा होती है, रेस्पेक्ट होता है मेरे भाई उस चीज़ की। यहाँ पे जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, फिर सीखने के बाद आकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिस शीट को लगाएंगे। आप सीरियस वे में नहीं लेंगे तो आपको कौन सीरियस लेगा, कोई भी नहीं लेगा। समझ रहे हैं इस बात को लेके, तो थोड़ा समझिए। मेन इंपॉर्टेंट घंटे से सिलेक्शन नहीं होता। बाकी लोग मेरे तुलना में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठंडी तेल नवरत्न हिमगंगे लगा लगा के सर में पढ़ते थे। हमको उतना ज़रूरत नहीं पड़ा मेरे भाई। हम जितना पढ़ते थे ऐसा कि हमको कहीं भी पूछवा लो, आज भी तुम हमसे मेरे भाई पूछ लो, हम आंसर दे देंगे। आज वो साथ में बैठ जाते हैं मॉक टेस्ट देने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस है जो एक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उस तरीके से मेहनत की है। और मेहनत होता भी ऐसा है, सिर्फ मैं नहीं, किसी से भी आप पूछिए, कोई से भी पर्सन है जो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आजकल आप लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है मेरे भाई यहाँ पे कि इटली की कौन मैडम है, पीएम मोदी से मिल रही हैं, उनकी मुस्कुराहट पे आप लोग फेल हो रहे हैं, और सारी कहानी उसी में गुजर रही है। तो इसे कैसे काम चलेगा भाई फिर। ठीक है, किसी कार्य को समाप्त करने में बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो बी द्वारा समाप्त करने में लिए गए समय 16 घंटे कम लेंगे। ए और बी एक साथ पहले कार्य के दोगुने मुश्किलें करेंगे, कितना समय लेंगे। अब ये बताओ, ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से। ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कर लेना मेरे भाई। और नहीं बनेगा तो कल तो क्लास लगनी तय है, तो यहाँ पर कल की क्लास में बता देंगे। तो कर लेना दोस्त यहाँ पे ट्राई, ठीक है ना। चलो, अब मेरे भाई एक बच्चा पूछ रहा है नोट्स कैसे बनाए। बहुत शानदार बाबू, गुड मॉर्निंग, तुम जाग चुके हो, स्वागत है तुम्हारा इस दुनिया में दोस्त, जहाँ टॉपिक खत्म होने वाला है तब तुम सवाल करते हो नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, जाके दोबारा से पूरी वीडियो सुनिएगा आज आप लोग, थोड़ा सा और मोटिवेशन फील होगा आप लोगों को, समझे ना। बड़े हो गए हैं लेकिन जो बुद्धि है वो एकदम बच्चों वाली है। चलिए, तो मेहनत करिएगा बढ़िया से, सवाल को ट्राई कर लीजिएगा सर। थोड़ी सी अगर आत्मशक्ति होगी अंदर से तो 2 मिनट कम बात कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन कम से कम सवाल जो है वो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।